स्क्रैप के गोदाम में दस्ती बम कहां से आए और फिर वहां धमाका कैसे हुआ? धमाके में मरने वाला कौन था? कानून नाफिज करने वालों ने अब तक क्या तफ्तीश की? जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त मिस्री शाह के इलाके में मौजूद हैं जहां पर स्क्रैप के गोदाम कायम हैं और ये गोदाम कई साल पुराने हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से, सूबों से स्क्रैप लाया जाता है और उसकी छांटी की जाती है। छांटी के बाद जो उनकी ज़रूरत का सामान होता है वो अलग कर लिया जाता है। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मिस्री शाह के एक गोदाम में, जहां पर 6 मजदूर सामान की छांटी कर रहे थे। 5 मजदूर खाने पीने के लिए गोदाम से बाहर जाते हैं। एक मजदूर जिसका नाम खलील है, उकाड़े का रिहायशी और 35 साल इसकी उम्र है, ये गोदाम में एक जगह पर बैठता है और इसको एक हैंड ग्रेनेड नज़र आता है। ये स्क्रैप के सामान से बरामद होता है। ये उसकी जैसी पिन खोलता है, ज़ोरदार धमाका हो जाता है, जिसके बाद मुतलका थाने को इतला दी जाती है। पुलिस, फोरेंसिक की टीमें और हसास इदारों के अफसरान मौका पर पहुंचते हैं और तफ्तीश शुरू करते हैं। जब वहां पर छानबीन की जाती है स्क्रैप की, तो 2 हैंड ग्रेनेड पुलिस को मिलते हैं। इस वाक़े का पुलिस ने अपनी मदीयत में थाना मिस्री शाह में मुकदमा दर्ज किया है और 3 अफराद को गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार अफराद में फरहान, बिलाल और मुंशी अली शान शामिल हैं। पुलिस का बताना है कि मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर तफ्तीश की जा रही है कि स्क्रैप का सामान कहाँ से मिस्री शाह के गोदाम में लाया गया और इसमें से हैंड ग्रेनेड कैसे बरामद हुए। ये किसी दहशत गर्दी में इस्तेमाल होने थे या फिर स्क्रैप की मद में ये हैंड ग्रेनेड यहाँ पर भेजे गए। हैंड ग्रेनेड और वहाँ से शवाहिद इकट्ठे करके पुलिस और हसास इदारों ने फोरेंसिक टीम के हवाले किए हैं। अब इसमें हमने जब यहाँ पर मुख्तलिफ स्क्रैप के गोदाम के मालिकान से बात की, अमले से बात की, तो उनका बताना था कि कोई ऐसा इदारा नहीं है, ना ही पुलिस, ना ही कानून नाफिज करने वाले। जब स्क्रैप लाया जाता है किसी गोदाम में तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि स्क्रैप की मद में क्या लाया जा रहा है और क्या गोदाम में मौजूद है। ये पहला वाक़या नहीं है कि मिस्री शाह के गोदाम में धमाका हुआ हो। इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। कानून नाफिज करने वाले और हमारे इदारों के ऊपर ये सवालिया निशान है कि क्या वो सो रहे हैं। इस तरह तो कोई भी दहशतगर्द स्क्रैप की आड़ में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बना सकता है। मिस्री शाह के गोदाम में हैंड ग्रेनेड फटने से एक मजदूर की हलाकत तो हो गई, लेकिन चंद घंटों बाद लाहौर के इलाके वॉल्टन रोड में कूड़े के ड्रम से एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ, जिसको हसास इदारों ने और पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है।